19 फरवरी 2026 की रात करीब 1:30 बजे मानवेंद्र सिंह एक शादी से लौटते हैं और उसी रात उनकी अपने बेटे अक्षत से थोड़ा बहस हो जाता है। नेक्स्ट डे जब बहुत देर तक वो अपने काम पे नहीं आए तो मानवेंद्र के भाई कॉल करते हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आता है और उनका दोनों नंबर स्विच ऑफ आता है। अक्षत से पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो रात को ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। 21 फरवरी तक आ जाएंगे, अक्षत ये बोलता है। लेकिन 21 तक ना मानवेंद्र सिंह आए और ना फोन कॉल आया उनका। 21 फरवरी को ही अक्षत और मानवेंद्र सिंह के छोटे भाई अरुण ने आसियाना पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस छानबीन शुरू करती है। 22 फरवरी को मानवेंद्र सिंह के घर से ही उनकी बॉडी मिलती है और वो भी सिर्फ धड़। ये केस 2026 का अभी तक का मोस्ट क्रूएल एंड ब्रेन रॉटिंग केस है। A rifle. On the 20th of February, inside a house in Lucknow's Ashiana locality, a heated argument broke. Torso was later recovered stuck inside a blue trunk inside their home. केस है लखनऊ के आसियाना इलाके का, जो शहर का एक पॉश और रेजिडेंशियल एरिया है, यानी अमीरों वाला हाई क्लास लग्जरी वाला इलाका है। यहीं पे मानवेंद्र अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मानवेंद्र के फैमिली में उनका एक बेटा अक्षत जो कि 21 साल का है और एक बेटी कृति जो कि 17 साल की थी, और सेम उसी फ्लैट में मानवेंद्र के छोटे भाई अरुण और उनकी वाइफ नम्रता अपने बच्चों के साथ रहते थे। मानवेंद्र की वाइफ का डेथ 2018 में ही हो गया था। उसके बाद वो ही अपने बच्चों का पालन पोषण किए और अपना बिजनेस भी संभाले। उनके पास लगभग 4 पैथोलॉजी लैब और 3 शराब की दुकान है। अगर कैलकुलेट करें तो टोटल लगभग 20 से 25 करोड़ की संपत्ति के मालिक है मानवेंद्र सिंह, और बहुत अच्छा खासा इनकम भी था। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा अक्षत नीट की तैयारी करे और डॉक्टर बन जाए ताकि वो पैथोलॉजी लैब को संभाल सके, लेकिन अक्षत ये नहीं चाहता था। वो कुछ और ही बनना चाहता था अपने बलबूते पे। अक्षत एक बार नीट में फेल हो गया था और जब उसके पिता उस पे दोबारा नीट करने का दबाव बनाए तो वो घर से भाग गया कानपुर, वो भी घर में बिना बताए। लेकिन जब उनके पिता को पता चलता है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड से, अक्षत के बेस्ट फ्रेंड से, तो उसे वो मनाकर घर ले आते। फिर कभी भी उस पे नीट का दबाव बनाया ही नहीं गया। तो वजह क्या था जो वो इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या नीट था या फिर कुछ और? 19 फरवरी की रात 1:30 बजे मानवेंद्र सिंह एक शादी से घर लौटते हैं। उन्हें अपनी एक शॉप का रिन्यूअल कराना था जिसका लास्ट डेट था 23 फरवरी। उसके लिए वो घर में 50 लाख कैश रखे थे। जब मानवेंद्र सिंह पैसे काउंट करते हैं तो 4.5 लाख पैसे कम थे। सीधा शक अक्षत पे जाता है क्योंकि 4 साल पहले भी घर में चोरी हो चुकी थी और वो अक्षत ने ही किया था, इसलिए उस पे ही शक जाता है और वो उसी से पूछताछ करना चालू करते हैं और दोनों के बीच बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मानवेंद्र सिंह अपनी लाइसेंस राइफल .315 बोर निकालते हैं और अक्षत के ऊपर तान देते हैं, बट चलाते नहीं है। थोड़ी देर बाद मानवेंद्र सिंह का गुस्सा शांत हो जाता है और सोने चले जाते हैं, बट अक्षत का गुस्सा शांत नहीं होता है। उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती है जो उसके पिता ने कही होती है और उनका राइफल तानना, उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही होती है। अक्षत 4:30 बजे के करीब वही सेम राइफल उठाता है और अपने ही पिता पे गोली चला देता है। उनका वहीं डेथ हो जाता है। अक्षत पहले सोचता है कि वो सरेंडर कर देगा, बट जब वो अपनी बहन की ओर देखता है तो सोचता है कि इसका ख्याल कौन रखेगा, और वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। वो बॉडी को घसीटा हुआ 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लाता है, एक कमरे में रख देता है और फिर ब्लिंकिट से चाकू ऑर्डर करता है। वो बॉडी के टुकड़े करने की कोशिश करता है, बट बोन्स बीच में आ रहे थे जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। 20 फरवरी को उसकी बहन का पेपर था। वो अपनी बहन से बोलता है, इस बारे में किसी को ना बताना, मैं सब संभाल लूंगा और जैसे डेली लाइफ होती है वैसे ही रहो। उसकी बहन वैसा ही करती है। वो अपने चाची से मिलती है, दोस्तों से मिलती है और पेपर देने चली जाती है, बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो कुछ देखी ही नहीं है। अक्षत मार्केट जाता है, आरी लाता है, बॉडी के 4 टुकड़े करता है
है, हाथ, पैर, सिर, धड़, और वो इन सब को बाहर फेंकने में कामयाब भी हो जाता है, सिवाय धड़ के, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट था। उसे वो घर में पड़े ब्लू ड्रम में डाल देता है और वो ड्रम कार में फिट नहीं हुई, इस वजह से उसे वो नहीं फेंक पाता है। इसके बाद वो मानवेंद्र के दोनों फोन को स्विच ऑफ करता है और काकोरी में फेंक देता है, जो कि लखनऊ से दिल्ली जाने का रूट था। और यहीं पे उसे ये गलती होती है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ करना भूल जाता है जब वो घर से निकलता है। जो बेडशीट और पिल्लो थी उसे भी दूर जंगल में जाकर जला देता है। मतलब अक्षत सिंह अपने अकॉर्डिंग वो सारे सबूत मिटा चुका था, सिवाय धड़ के, और उसकी नजर में अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, जैसे कि वो पकड़ा ना जाए। और सबसे शॉकिंग बात, अक्षत की बहन को सब पता था, पर वो चुप थी और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी। 20 फरवरी को जब मानवेंद्र बहुत देर तक शॉप पे नहीं आए तो उनके छोटे भाई कॉल करते हैं। उनका दोनों नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। अक्षत से पूछा गया तो वो बोलता है कि रात को दिल्ली के लिए निकल गए थे, 21 तक लौट आएंगे, बट 21 को भी नहीं आए। जिंदा रहेंगे तब न लौट आएंगे। सभी मिलकर कंप्लेन लिखवाते हैं। अक्षत भी साथ में जाता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। सीसीटीवी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि 19 फरवरी को घर में इंटर करने के बाद वो बाहर ही नहीं आए 21 फरवरी तक, और अक्षत कई बार बाहर आया है। पुलिस को शक होता है, पर वो बेटा था, यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, पुलिस के लिए भी और फैमिली वालों के लिए भी। पुलिस लोकेशन चेक करती है, लोकेशन मैच हो जाता है काकोरी का, दोनों का, तब शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन अभी भी ये इनफ सबूत नहीं था, क्योंकि वो बोल सकता था कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ तक आया था। पुलिस को लगा अगर बंदा घर से बाहर ही नहीं गया तो गया कहाँ। 22 फरवरी को घर की तलाशी ली गई और तब पुलिस को एक ब्लू ड्रम में धड़ मिलता है। अक्षत को अरेस्ट किया जाता है। पूछताछ में वो सारी बातें बताता है और उसके बताए जगह से सारे बॉडी पार्ट्स रिकवर कर लिए गए हैं, बट हेड अभी तक नहीं मिला है। पूछताछ में ही पता चलता है वो ये सब वध मूवी से इंस्पायर होके किया। ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। पुलिस को शक है कि इसमें और लोग शामिल है, क्योंकि 110 केजी की बॉडी को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लाना किसी एक का काम नहीं हो सकता है, और उससे भी ज्यादा राइफल चली तो किसी को पता क्यों नहीं चला। कुछ मीडिया के अकॉर्डिंग लोगों को लगा कि शादी का सीजन चल रहा है, शायद पटाखे जले होंगे। और इस केस में अभी तक मौत का वजह पैसा और बिजनेस ही है, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता था और उसके पिता चाहते थे कि वो खुद को प्रूफ करे अपने इस बिजनेस के लिए, क्योंकि कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। 4 पैथोलॉजी लैब एंड 3 शराब की दुकान संभालना किसी बच्चे का काम नहीं है। तो अभी तक का पैसा ही वजह लग रहा है, आगे का पता नहीं। कुछ बातें मुझे हजम ही नहीं हो रहा है। जब 24 को अक्षत ऑफिशियली अरेस्ट हुआ तो वो अपनी बहन से मिला था और उसने ये बोला था कि अपना ख्याल रखना। अगर वो अपनी बहन से इतना ही प्यार करता था तो उसके सर से अपने बाप का साया क्यों हटाया, एंड उसकी बहन का नॉर्मल तरीके से डेली लाइफ जीना। आई नो शी इज माइनर, डर गई होगी, सहम गई होगी, हो सकता है, बट वो इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वो नॉर्मली पेपर दे, खाना खाए, दोस्तों से मिले। बिलीव मी, इस केस में अभी भी बहुत कुछ बाकी है सामने आना। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों का। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल क्राइम स्टोरीज। बाय बाय।